ये योगेश मौर्य कौन है? मेरे सामने ना इंच में है ना फुट में है, लेकिन लोगों को धमकी दे गए कि 10 मार्च के बाद देख लेंगे। तो माननीय केशव जी, अब जब 10 मार्च के बाद देखने की बात है तो ये भी बता दीजिए 10 मार्च के बाद क्या करेंगे? खाना हराम कर देंगे या सांस लेना बंद कर देंगे? ये भी बता दीजिए। बड़ी शालीनता से ये कह रही हूं माननीय केशव मौर्य जी, आपके एक का चौवा मऊआ यहां जरूर बैठे होंगे, उनको समझा दीजिएगा कि मेरे पीछे अपने लोगों को ना छोड़िए, अपने चुनाव पे ध्यान दीजिए और कायदे कानून से जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे चुनाव लड़िए। इतना बाध्य मत करिए मुझे कि जो दूसरे प्रदेशों से मेहमानों को बुला करके मेरे घर में लेके आए हैं, अगर मेहमान बना के लाए हैं तो मेहमान के कायदे कानून में रखिएगा उनको। मेरे घर में अगर गंदगी फैलाई तो जिन पैरों से चल के आए हैं उन पैरों से वापस नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल और कृष्णा पटेल की औलाद हूं मैं, और ये कतई ना भूले केशव मौर्य जी कि मुझे लोगों का मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है, और मेरे और इस पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को जहां 5 किलो राशन दिखा करके उनकी खेतों में खड़ी 50 कुंटल फसल को छुट्टा सांड से चरवाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे अगर चौवा मऊआ को सरहद बाहर फेंकना आता है तो इन छुट्टा सांडों की नाक में नकेल डालकर खूंटे से बांधना भी आता है। एक किसान की बेटी हूं और किसान के घर में बहू बन के गई हूं। अगर धरती का सीना फाड़ करके फसल निकालने का दम रखती हूं तो मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले इनके चाचा भतीजे और जितने भी कुकुर मुद्दे इनकी छाया में यहां उगाए हैं, उनको भी सरहद बाहर फेंकने की हिम्मत और जज्बा रखती हूं। आज यहां पर परिस्थितियां इन्होंने ऐसी कर दी हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ना न्याय की गुहार लगा सकता है और ना स्वतंत्रता मना सकता है, ना स्वतंत्र होकर के अपनी बात कह सकता है। इन्होंने ये स्थितियां पैदा कर दी हैं कि व्यापारी समाज के साथ दिन और रात वसूली कर रहे हैं और उनको उनका व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, सरेआम घसीट घसीट के मार रहे हैं। इन्होंने वो स्थितियां पैदा कर दी हैं कि नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और किसानों का उत्पीड़न तो इस कदर है कि उनकी जमीनों को जबरन जब्त कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहने आई हूं, अपने व्यापारी भाइयों से अपील करने आई हूं, बुद्धिजीवी वर्ग से अपील करने आई हूं, नौजवानों से अपील करने आई हूं, दलित शोषित पिछड़ा समाज से अपील करने आई हूं कि डरिएगा नहीं, एक कदम पीछे मत हटिएगा। मैं जब से सिराथू में आई हूं आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है मुझे, और अब मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई एक लाठी चलाएगा तो वो लाठी अपने ऊपर लेकर के मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देने आई हूं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि सब देख लीजिए, ये देख लेने की धमकी दे रहे हैं ना, सब देख लीजिए, इनका पैजामा देख लीजिए, इनका चप्पल देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए, इनकी गली देख लीजिए, यहां तक इनकी खोपड़ी के बाल भी देख लीजिए। मैं आपसे कहने आई हूं कि अगर आप लोगों ने 27 फरवरी को लोकतंत्र के उस उत्सव में वोटों की आंधी चला दी तो इनके ये सर के बाल भी उड़ जाएंगे, और 10 मार्च के बाद ये आपको क्या देखेंगे, खुद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आप लोगों से रजा लेते हुए, आप लोगों से विदा लेते हुए
एक बार ये जरूर कहूंगी कि डरना बिल्कुल नहीं है। मुट्ठी बांध के संकल्प के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच करके साइकिल के चुनाव निशान के आगे बटन दबाने का काम कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई आरक्षण को बचाने की है। इस बार लड़ाई नौजवानों के हाथ में रोजगार देने की है। इस बार लड़ाई छुट्टा सांड को खूंटे से बांधकर किसानों के खेतों में फसल लहलहाने की है। इस बार बात महिला सुरक्षा की है। इस बार बात बच्चों की शिक्षा की है, और सबसे ऊपर बात अपने संविधान को बचाने की है। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया था, और जिस संविधान से हमको वोट की एक ताकत मिली है। अगर ये संविधान चला गया तो हम सब दोबारा गुलाम बन जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गुलाम ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और अगर आज चूके तो गुलाम रिलायंस के, अडानी और अंबानी के बन जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि इनकी दहशतगर्दी और इनके लोगों को इनके साथ सरहद के बाहर तो छोड़ के आऊंगी, लेकिन इनके बुलडोजर को अपने कब्जे में लेकर के वो तमाम निर्माण ध्वस्त करूंगी, और वो जमीनें आपको वापस दूंगी जो इन्होंने अपने बल के दम पर आप लोगों से हथियाने का काम किया है। मैं आप लोगों से विदा लेती हूं, आप लोगों से आग्रह करती हूं कि एक बार पुनः करतल ध्वनि से मेरे इष्ट मेहमानों का स्वागत कर दीजिए जो हमारा उत्साह वर्धन करने आए हैं। आप सभी को मेरा आभार। जय संविधान, जय कमेरावाद, जय समाजवाद।